गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद बहुत कुछ समझाना है मुझे। यहाँ पर हम लोग 60,100 का पहले तो परचेस कर लेते हैं। 100 का हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। बहुत ही ह्यूज गैपअप मिला है। ऐसा गैपअप का एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा हम लोग को देखने को मिले कि ना मिले। दूसरा पोजीशन बनाते हैं, 60,000 का हम लोग यहाँ पर परचेस कर लेते हैं। 60,000 का भी हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का अब दोनों पोजीशन में बना लिया हूँ। अब देखो चीज़ को समझते हैं। देखिए, क्योंकि आसपास देखो कोई चार्ट नहीं है। अब हम लोग को करंट सिनेरियो को ही समझ के पूरा का पूरा ट्रेड बनाना पड़ेगा। हालांकि जो सेलिंग गया है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ये नहीं आना चाहिए था। और ज़ीरोधा में कुछ प्रॉब्लम था, बाय कर रहा हूँ, बाय नहीं हो रहा था। अब जाके हम लोग को अपना प्राइस मिला है। पर खैर जो है सो है। यहाँ पर जो पता है, जो भी बाय किया है वो होल्ड करने में बहुत मुश्किल हो रहा होगा। पर खैर छोटा एसएल देखो हिट हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए देखो मैं यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा बीटीएसटी वगैरह मैं क्यों नहीं करता हूँ। ऐसे ही चार्ट की वजह से, ऐसे ही मार्केट की वजह से। ये देखो इंट्राडे में काम करने का अलग बेनिफिट है। अभी जो बीटीएसटी करके घर अपना पोजीशन लेके गया होगा, या जो सेलिंग करता होगा, उसको अभी पूछो क्या बीत रहा होगा उस पे। ऐसा गैप अप उसका पूरा कंप्लीट सालों साल का इनकम बर्बाद कर सकता है। कंप्लीट उसका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग मत करो। एक दिन देखो परसों सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव, आज सब कुछ पॉजिटिव है। तो बस मार्केट के साथ जाने की कोशिश किए। अब ब्रेकडाउन वगैरह तो आ रहा है। देखो वोलेटिलिटी तो रहेगा, इतना बड़ा जो गैप अप और मार्केट में खुला है दोनों इंडेक्स में, और उसके बाद इतना बड़ा ह्यूजली रेड कैंडल बनाया है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो मार्केट सामने से लाके खड़ा कर दिया है। पर अब ये लो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो है 59,800 का। तो इसको मार्केट को कोई भी हाल में ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से जितना भी ऊपर जाए हम लोग के लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि कहाँ से देखो रेजिस्टेंस ले रहा है 60,200 के आसपास, और 200 से कौन आएगा, सेलर आएगा। तो जितना हो सके मैं सेलर का एक्टिविटी को ध्यान रखने की कोशिश किया हूँ, कहाँ से सेलर आएगा और कहाँ से नहीं। यहीं से सेलर आएगा। अब ब्रेकआउट वगैरह आना चाहिए, 200 का ब्रेकआउट वगैरह आना चाहिए। अभी देखो जब हम लोग के आसपास प्रीवियस चार्ट का प्रीवियस चार्ट बहुत दूर है, तो अभी जब हम लोग के आसपास प्रीवियस चार्ट वगैरह नहीं रहता है ना, तो हम लोग को करंट सिनेरियो जो चार्ट बन रहा है उसी को समझ के ट्रेड लेना पड़ता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ, मार्केट 60,000 से सपोर्ट ले रहा था, और फिर 60,200 से सेलर को भी बुला रहा था। तो सेलर को अब देखो इनवाइट कर दिया अच्छी से, और बायर को बैकडाउन में निकाल दिया है। पर बैकडाउन नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि एक इंडेक्स बैकडाउन कर दिया था। निफ्टी देखो अपना पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था। तो मेरे को लगा बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन वगैरह नहीं आएगा, पर ये भी ब्रेकडाउन कर दिया है। पर खैर रिकवरी भी उससे ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला। अब पोजीशन में हम लोग को हल्का फुल्का प्रॉफिट चल रहा है। बस वही है, अब रिकवरी तो अच्छा आना चाहिए। इतना बड़ा जो लॉस देखे हैं उसके बाद 60,200 का ब्रेकआउट का वेट तो करना ही पड़ेगा। रिकवरी अगर आया तो अच्छा आने वाला है। और डाउन साइड के लिए हम लोग के लिए ये जो स्विंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये और भी गिरेगा। कंप्लीट गैप अप के बावजूद भी ये सेलिंग में आएगा तो सबको ट्रैप कर सकता है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा ब्रेकआउट 200 का ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो पोजीशन में लॉस कंटिन्यू बढ़ रहा है। बहुत रिस्की मार्केट अपने आप को बना दिया है। ऐसे ही मार्केट बहुत रिस्की रहता है, और ये जो बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन और एक दिन में कंप्लीट सिनेरियो मार्केट चेंज कर देता है, कंप्लीट सेंटीमेंट ही चेंज कर देता है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर। कल भी मार्केट क्या किया था देखोगे, हम लोग का जो व्यू था रिकवरी का था, पर मार्केट हम लोग का एसएल हिट करके रिकवरी किया था। आज भी रिकवरी तो करेगा ही। इतना बड़ा गैप अप के बाद यहाँ पर सेलिंग ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। पर वही बात है, हम लोग का एसएल हिट करके दूसरे को, ये दूसरे का एसएल हिट करके, इसलिए आज मैं बहुत बड़ा एसएल रखा हूँ। 59,800 का एसएल रखा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा एसएल मार्केट हिट कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उपाय नहीं हम लोग क्या, और कोई उपाय भी नहीं है, कोई हाथ में हम लोग के पास चारा भी नहीं है। यहाँ पर क्या करोगे, सेलिंग साइड जाओगे। सेलिंग साइड जाने के लिए किसको टारगेट करोगे? टारगेट करने के लिए आसपास कोई भी नहीं है। तो ना चाहते भी बाइंग ही जाना पड़ेगा। और मार्केट के साथ अगर होगे ना तो कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर तुम पुट ले भी लोगे ना तो उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि गिरावट में भी तुम बुक नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर कोई पुट ले भी लिया होगा ना,
इतना तेज़ी से रिकवरी आया, सारा उसका प्रॉफ़िट चला गया होगा। तो ख़ैर मार्केट के साथ जाने की कोशिश तो किए हैं, पर बार-बार अगर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू गिरता रहा, तो सबका लॉस होगा ही होगा। मार्केट लॉस देगा ही देगा, पर कि जितना भी हो मार्केट के साथ ही जाना पड़ेगा। अपना दिमाग हम लोग कम लगाएँ तो ही ठीक है, मार्केट के साथ जितना रहोगे उतना फ़ायदा में हम लोग रहेंगे। अभी तो बस एक ही चीज़ है, 60,200 का ब्रेकआउट ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम बढ़ने वाला है। और अगर ब्रेकडाउन वगैरह आ गया 59,800 का, लॉस भी अच्छा खासा होने वाला है। तो बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट ज़रूर हम लोग देखने वाले हैं, ये बात तो तय है। बहुत ही सिंपल तरीके से पोजीशन बनाया कि गैप अप खुला है, अब गैप अप खुला है और छोटा-मोटा नहीं, 5% के आसपास गैप अप खुला है। तो इतना बड़ा गैप अप में डाउन साइड का ऑपरेटर, बायर जो भी है वो तो सीधा बात है प्रॉफिट में बैठा है, और सेलर क्या हो चुका है, ट्रैप हो चुका है। तो सेलर को और ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, उनको और एक बार मौका देगा, और एक बार उनको बुलाएगा, और एक बार ब्रेकआउट करके दिखाएगा। तो उनको ट्रैप मार्केट अब करेगा कि नहीं करेगा, वो तो मार्केट ही बता सकता है। फिलहाल तो पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट में नज़र आ रहा है। देखते हैं, मार्केट प्रॉफिट में भी आ गए हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। आई होप मार्केट और फर्दर डाउनसाइड वगैरह ना आ जाए। इसी चीज़ के लिए मैं देखो बिट टेस्ट वगैरह नहीं करता हूँ। इतना बड़ा गैप अप और इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह पूरा साफ कर देगा हम लोग को। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। हम लोग देखें तो और एक मार्केट रेट कैंडल बनाती है। हम लोग का लॉस 1,40,000 के आसपास भी चला गया था। अब क्या कर सकते हैं, अब मार्केट अगर गिर ही गया तो क्या कर सकते हैं, मार्केट के साथ ही जाने की कोशिश किया, गैप अप ओपन हुआ है तो पॉजिटिव मोमेंटम ही ज़्यादातर आना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग को बाइंग ही करना चाहिए। तो कॉल से जाने का तो पूरा कोशिश किया, पर उसके बाद भी अब निफ्टी भी बार बार अपना लो को बार बार ये लो बनाया, इसको तोड़ा समझ में आता है। पर ये लो बनाया, हम लोग का सपोर्ट भी लिया, अब इसको भी वापस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी, अब बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे लो जो बनाया, अब इसको कैंडल बना दिया बहुत सारा। थोड़ा-सा अब हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यही बात है, अब ये जो 800 का लेवल है, थोड़ा-सा रिस्की बना दिया। अब इसको भी अगर कोई बाय कर रहा होगा तो उसका भी ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो वही बात है, ये कंप्लीट सबको, मतलब हर एक बायर को निकाल के रिकवरी करेगा, उसके बाद क्या फ़ायदा होगा? हम लोग जब मार्केट से निकल जाएँगे उसके बाद रिकवरी आने से कोई फ़ायदा नहीं हम लोग का। कल जैसे हम लोग निकल गए, उसके बाद जाके मार्केट रिकवरी किया, तो सेम चीज़ आज भी हो सकता है, पर ख़ैर फिलहाल के हम लोग को और कोई रास्ता नहीं है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट रुक नहीं रहा है, धीरे-धीरे गिर ही रहा है। हम लोग को 240 के आसपास भी लॉस नज़र आ गया था। मेरे को नहीं लगता मैं शायद ये 59,800 का ब्रेकडाउन तक भी देख पाऊँगा, क्योंकि वहाँ तक मेरे को लगता है कि हम लोग को 3-4 के आसपास भी जा सकता है। तो मेरे को नहीं लगता वहाँ तक मैं देख पाऊँगा। मार्केट क्या कर रहा है, 60,000 से बायर को बुलाया, फिर गिरावट किया। अब 800 से बायर को बुला रहा है, फिर गिरावट कर रहा है। ऐसे तो मार्केट फिर बार-बार वही करेगा। फिर से 500 से बुलाएगा, फिर गिरावट करेगा, और निफ्टी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, नया लो पे लो बनाया जा रहा है। खैर मार्केट के साथ जाने की कोशिश तो किए थे पूरा, पर उसके बाद भी मार्केट अब कंप्लीट ही गिरेगा। गैप अप के, इतना बड़ा गैप अप के बावजूद भी अगर इतना गिरेगा, तो क्या कर सकते हैं, लॉस तो लेना पड़ेगा। अब हम लोग लॉस से भाग नहीं सकते हैं, लॉस देगा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग होल्ड करते रहेंगे ना, तो ये कितना बड़ा गिरावट करेगा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग किया है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कैंडल, अब देखो कितना बड़ा शार्प ग्रीन बना रहा है, लॉस अभी देखो पूरा कम गया। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट, यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है होल्ड करना दोबारा। अब रिकवरी आ गया है, ये रिकवरी कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। देखो ये बार बार जो सेलिंग कर रहा है ना, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अभी गिर ही जाएगा। अब देखो पूरा कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो गया, मैं प्रॉफिट में आ गया। कितना बड़ा लॉस देख रहा हूँ, कितना बड़ा प्रॉफिट देख रहा हूँ, यहाँ पर जो हैंडल कर रहा है ना उसी को पता है। खैर आई होप इस बार तो रिकवरी आ ही जाए, यहाँ पर रिकवरी वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थैंक गॉड हम लोग को कुछ प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। अभी तो बहुत दूरी तय करना है, क्योंकि मैं पोजीशन बनाया किस लिए था, मेन मुद्दा तो था हम लोग का 60,200 का ब्रेकआउट, क्योंकि वहाँ से क्या आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। तो जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा, पोजीशन को मैं बिल्कुल भी काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सहा हूँ मैं, बहुत देर तक होल्ड भी किया हूँ। ये वाला स्विंग को भी हम लोग सहे हैं, उसके बाद ये वाला जो स्विंग है उसके बाद उसको भी हम लोग अब्ज़ॉर्ब किए हैं। तो जब इतना कुछ सहन करने के बाद एक अच्छा प्रॉफ़िट तो देखना हम लोग डिज़र्व करते ही हैं। तो 200 का ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। अब फाइनली जाके हम लोग कुछ ठीक-ठाक प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है, पर इतना भी नहीं, अभी भी 200 का मार्केट लेवल टच किया है, 60,200 का। पर किस हद तक मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट किया है, किस हद तक मार्केट अपने आप को गिराया है कल, इसलिए मैं ये चीज़ का, देखो ये एक्सपीरियंस लेने का चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा दिन बार-बार नहीं आने वाला है। ना ही तुम इतना बड़ा गैप अप वगैरह देखोगे, ना ही इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखोगे, क्योंकि इतना बड़ा डाउनसाइड के बाद जनरली इतना बड़ा मूव नहीं आता है।
पर कल हम लोग ये चीज़ देखे कि इतना बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट करने के बावजूद हम लोग देखे राउंड नंबर का ब्रेकडाउन के बावजूद भी मार्केट रिवर्स किया। तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए था, मैं इसलिए कल का पोजीशन को याद रखते हुए आज जैसे भी होल्ड करने का पूरा कोशिश किया हूँ और मार्केट रिकवरी अब फाइनली कर रहा है। देखते हैं अब मार्केट कहाँ तक जाता है और आज हम लोग कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं। ये प्रॉफिट मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग लॉस देखे थे, हम लोग लॉस भी आस-पास ही देखे थे, तो ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग अच्छी से ब्रेकआउट वगैरह अगर मार्केट कर दे तो अच्छा रहेगा, वेट करते हैं। और हम लोग देखें तो बहुत समय बाद ही कुछ अच्छा ब्रेकआउट तो कुछ ख़ास नहीं है, पर प्रॉफ़िट हम लोग यहाँ बुकिंग करना पड़ेगा। बहुत समय हो चुका है हम लोग को मार्केट में। यहाँ पर हम लोग 3,27,000 के ऐसे बुकिंग कर पाए। लगभग बोलने से 11:30 बज चुका है, तो वो भी देखना पड़ेगा, बहुत समय हो चुका है। और मैं मानता हूँ थोड़ा-सा एंट्री यहाँ पर जो भी मतलब एंट्री थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मार्केट उसके बाद अच्छा गिरावट वगैरह किया है। पर ख़ैर ऑल ओवर प्रॉफ़िट बन गया, वही बड़ा बात है। और ऐसा मार्केट में शायद ही मेरे हिसाब से कोई प्रॉफ़िट बनाया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट किया है और जिस हिसाब से पहला कैंडल बनाया है, उसके बाद का ये जो मोमेंटम अपसाइड का आया है, बिल्कुल भी होल्ड करना पॉसिबल नहीं था। पर उसके बाद भी ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा किस हिसाब से पोजीशन बनाया। 200 का ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाए थे, 200 का ब्रेकआउट भी आ गया, पर कुछ खास नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं, कल पूरा महीना पड़ा है और कल हम लोग फिर देख लेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।